बिदाया व नहाया के अंदर एक वाकया पड़ा है। हाफिज इब्न कसीर एक वाकया नकल करते हैं कि दो सहाबियों की कपड़े की दुकान पास पास थी। दो सहाबियों के कपड़े की दुकान पास पास थी। एक आदमी ने एक सहाबी की दुकान पर एक शख्स कपड़ा खरीदने आया, उसने उसको कपड़ा दे दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, उस सहाबी ने उसको दूसरा कपड़ा बेच दिया। थोड़ी देर के बाद एक और शख्स आया, इस सहाबी ने उसको भी कपड़ा दे दिया। चौथा कस्टमर आया, ये सहाबी जो अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं सोचते हैं कि मेरा तो कपड़ा सुबह से शाम तक में तीन कपड़े बिक चुके हैं, मेरे भाई की दुकान मेरे बगल में है, उसकी बोनी भी नहीं हुई है, उसके पास कोई भी नहीं आया है। जिस तरह मेरे बीवी बच्चे हैं उसके भी बीवी बच्चे हैं, जिस तरह मैं कमाकर अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहा हूं, मेरा भाई भी अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए दुकान चला रहा है। चौथा कस्टमर इसके पास आता है। इस आदमी ने कहा, इस सहाबी ने, भाई जो कपड़ा तुम मुझसे चाहते हो वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया है, वो मेरे भाई की दुकान पर मौजूद है, जाओ तुम मेरे भाई से वो कपड़ा खरीद लो। अपने पास आने वाले कस्टमर को उसने दूसरी दुकान पर, अपने भाई की दुकान पर भेज दिया ताकि आज उसके घर में भी चूल्हा जल जाए, उसके घर के अंदर भी बिक्री हो जाए, उसके बीवी बच्चे भूखे ना सोने पाए। मेरे भाइयों, हमारे नबी की तालीम ने एक भाई के दिल में दूसरे भाई की ये एहतराम, ये इज्जत डाली थी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, वो अपने भाई के लिए भी जीता था। वो चाहता तो चौथा कपड़ा भी बेच सकता था, वो चाहता तो चौथा कपड़ा भी बेच सकता था, लेकिन उसने अपने भाई का दुकान, अपने भाई की दुकान पर भी कुछ सौदेबाजी हो जाए, उसके घर में भी चूल्हा जल जाए, उसने चौथा कपड़ा नहीं दिया और अपने भाई की दुकान पर एक दूसरे सहाबी की दुकान पर भेज दिया। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या ये खैर ख्वाही का जज्बा आज हमारे समाज में है? क्या आज हमारी सोसाइटी में है? यहाँ जितने आपस में इधर दुकानें खुली हुई हैं, क्या ये दुकानदार आपस में ये जज्बा अपने दिलों में रखते हैं कि मेरे तो 4 मोबाइल बिक चुके हैं, मेरे भाई का एक भी नहीं बिका, चलो एक इसका भी बिक जाए, मेरी तो चाय की दुकान है, मेरी तो 20 कप चाय बिक चुकी है, मेरे भाई की दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आया, चलो उसको भेज दिया जाए। ऐसा नहीं, बल्कि उल्टा ये होता है कि हमारे लोग, हम जैसे लोग मुल्ला मौलवियों के पास जाते हैं, साहब मेरी दुकान पे कस्टमर ही नहीं आता, मेरे बगल में बहुत आता है, साहब क्या चाहते हो? क्या ऐसी चीज दे दो उसके कस्टमर मेरे पास आ जाए। और वो कटमुल्ला भी ऐसी चीज दे देता बनाकर, ले गाड़ देना जमीन में, क्या होगा? उसकी दुकान के कस्टमर टूट के तेरे पास आ जाएंगे। हम 10 सालें हो गई हदीसें पढ़ते पढ़ते, आज तक हमें ऐसी दुआ नहीं मिली कि किसकी दुकान कैसे बंद कराई जाए, हमें नहीं मिली। इन कठमुल्लाओं के पास वो दुआएं मौजूद हैं। बर्बाद। हमने हदीसें पढ़ी तो हमें ये वाकया मिला, हमारे नबी ने किसी की दुकान बंद हो जाए ये फार्मूला नहीं बताया, हमारे नबी ने वो फार्मूला बताया कि तेरी दुकान भी चले और उसकी भी दुकान चले। सहाबा के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा की कि हमारे इतने कपड़े बिक गए, अब मेरे भाई का नहीं बिका, जाओ तुम वहां से खरीद लो, जाओ तुम उधर चले जाओ, हमें ऐसी चीजें मिलती है। मेरे भाइयों, ये शरीयत कहती है, शरीयत का मिसयूज जब हुआ तो आज तबाही और बर्बादी हमारी मुकद्दर बन चुकी है, आज तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर बन चुकी है। अब रो रहे हो साहब, अभी तक तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, अभी तक ये करते थे, एक झटका आया सब प्लेटफार्म पे आ गए, एक अजाब आया अल्लाह की तरफ से छोटा अजाब, सब एक प्लेटफार्म पे आ गए। अब तो ओफो